अब साहब तो डीसी भी है और साहब एसडीएम भी है और साहब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे। अब ये कहते हैं कि मान ले आप थानेदार कब आश्रित हो गए तो थानेदार भी लाभ देगा अपने, ऐसी बात ना कोई ना दे, पर उसका कर्म क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र उसका बहुत सीमित है और एक ही टाइप का लाभ दे सके, दूसरा नहीं दे सकता, दूसरा संकट आपने भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार हरिदास जी विष्णु उपासक संत थे और वो पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष थे, बचपन से उनकी शक्तियां शुरू हो गई थी प्रकट होने लगी और उसके आधार पर वो काफी बहुचर्चित हो गए। लेकिन उस समय जो उनके संपर्क में आए उन्होंने तो वो लाभ दे दिया जितना वो दे सकते थे, लेकिन अब मंडी बनाए पाछा वो बता के लाभ देंगे या भूत से कोई ना हरिदास जी उस मंडी में बैठे होंगे, या तो मेरा समझ तो बार बात है कि वो परमात्मा ये उस मंडी के भूखे बैठे हैं कि उस तुमने जो बना रखा मंदिर वो तो अपने स्वर्गलोक में गए होंगे, देवता बन गए होंगे, साधना खातिर आए थे, आप अपने करके चले गए। अब तो वहां पर कुछ नहीं रहा। कैसे? जैसे मोहम दस्ता होता है और एक सामग्री कुटनी थी किसी ने अवन की और किसी का मोहम दस्ता मांग लिया और लाकर अपने घर पर सारी सामग्री कूट के और मिला के उसको सामग्री बना के और सारी निकाली, कति पूछ ली कपड़े के लिए और कति धो के स्वच्छ करके उनकी खाट का नीचे रखा चारपाई के तले। अब वो कमरे बढ़ते ही नौकर बड़ी मैं गाली तो ढूंढते ढूंढते देखा को हो ये तो ये मोहम्मदस्ते मारी है। हाँ भाई बड़ी आनंद आ रही, पर वह थोड़े से दिन में खत्म होगी, उस दिन तो आई पर वह खत्म होगी। वो वस्तु नहीं थी उसमें जो उसको बना लिया गया मार कूट के, अब तो सूखी महक रही थी, वह भी खत्म होगी। इसी प्रकार उस संत ने हरिदास जी ने झापड़ौदा में बैठ कर अपनी वह सामग्री कुटी भक्ति की और करके भक्ति स्वरूप चले गए। अब उड़ा थोड़े से दिन महक रही वह भी नष्ट हो रही, इसलिए वहां कुछ भी लाभ नहीं है। पर यह बात समझ में कोई ना आवे। फिर तो गीता जी फेल अगर उड़े जानते माथा टेकते फेल हो, उसमें लिख रखा नाम जपया करो भगवान का, पूरे परमात्मा का। अब ये बातें समझते बार बोली मारे। अब पूजा हम सभी करते हैं और संकट जो के तो मिलेंगे। ये बहन आई हुई है जगमती टीकरी बॉर्डर का, देखो इसका फोटो देख रही हो, बेबे का फोटो, उधर बहन का फोटो देख, इधर आ जा बेबे आ रहा है। ये टीकरी बॉर्डर से है पूनम, उस समय वो 7-8 वर्ष की थी, 3 साल की गया था, 11 साल के 3 साल की का तकलीफ होगी थी और हमारी शरण में 2 वर्ष हुआ अपना आए में। हाँ। 2 वर्ष हुआ। उस समय लड़की 9 साल की थी, बस भैया हम छोड़ के 5 दिन खातिर सेवा में आई है भगवान। वो तो मुफ्त में सुख हुआ और ये कर्म आगे का अगले जन्म की तैयारी हो, इस जन्म में सुख हो। ये पूनम पुत्री श्री सुरेश गांव टीकरी कला बॉर्डर वाली हो गया लड़की का। ठीक है, इसकी माँ बता की कि 3 साल की का तकलीफ हुई थी और ये 2 वर्ष पूर्व जब 9 वर्ष की थी जब इसने पता लगा, नहीं क्योंकि एक दूसरे के साथ ही पता लगा ज्ञान होता है, तो इसने नाम लिया, इस लड़की को भी नाम दिया। उससे पहले यह लड़की घर तो भाग जाती और सारा इलाज करा लिया, सारा दिखा ली। ये कहती कि झाड़ोदा में मैं अपनी लड़की ने लेकर हर छठ को जाया करती, वहाँ का जोड़ का पानी भी लाया करती, उसको पिया भी करती, दुख में रहना के करना। हर छठ को आए महीने 2 साल गई और 19-21 का लाभ ने धुआं दुख हो गया। अब यही हम कहना चाहते हैं कि वहाँ हरिदास जी नहीं है, वो स्वर्ग में चले गए, हरि पूजा उसके जोड़ ने चाड़ा पाट दिया और ये नादानी हटानी पड़ेगी। ये जब तक नहीं हटेगी कितना लाभ होगा। और फिर उस कबीर भगवान के मंत्र ने इस, अब लड़की कई बार भाग जाती बाहर, नादान थी, उसके बस की बात नहीं थी, पागलपन था, डॉक्टरों की दवाई
कई बार तो पुलिस वाले घर छोड़ कर गई। अब नो कह दी जवान बालक हो गया था, अरे तो कभी मरण हो जाता। अब इस दुख ने ये माँ बाप जाना दूसरे ना मेरा, और जो इनको सुख दिया दाता ने, ये वो लड़की कति ठीक ठाक से अपने सतगुरु के नाम लेती है और भाई भजन करे और ठीक ठाक पढ़ाई में बढ़िया काम चल पड़ी। तो ये भी हरिदास को पूजा करती थी और बंदी छोड़ती शरण में आकर दोनों संकट लगे। ये तो मुफ्त में इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो असली काम से जन्म मरण मिटना, 84 पे पीछा छूटना और मुक्ति का धाम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति।